किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक भव्य किला बना हुआ था। किला इतना ऊंचा था कि वहां से चारों ओर के पहाड़, घाटियां, झीलें और जंगल साफ दिखाई देते थे। किले की एक दीवार के साथ एक विशाल देवदार का पेड़ खड़ा था, जो किले से बाहर की ओर झुका हुआ था। उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू रात में भोजन की तलाश में उड़ान भरता और नीचे घाटी में बसे चरागाहों की ओर जाता। चरागाहों में फैली लंबी घास और झाड़ियों में छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि मिलते, जो उल्लू के भोजन का हिस्सा होते थे। किले के नीचे एक बड़ी झील थी, जिसमें हंसों का निवास था। हंस दिन भर झील में तैरते रहते, अपने सुंदर पंख फैलाते थे और कभी कभी झील के ऊपर ऊंची उड़ान भरते। उल्लू देवदार के पेड़ पर बैठकर हंसों को निहारा करता। उसे हंसों का स्वाभाविक सौंदर्य, उनकी शांति और भव्यता बहुत प्रभावित करती। वह उनके सफेद, रेशमी पंखों और सुराहीदार गर्दन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। उल्लू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह किसी हंस से मित्रता कर ले और उसकी शान शौकत को करीब से देख सके। एक दिन उल्लू ने निर्णय लिया कि वह हंसों से बात करने का प्रयास करेगा। वह झील के किनारे एक झाड़ी पर उतरा और देखा कि एक शालीन और भव्य हंस झील के पानी में तैर रहा था। उल्लू ने हंस से बात करने का बहाना ढूंढते हुए कहा, हंस महाशय, क्या मैं आपकी आज्ञा से इस झील का पानी पी सकता हूँ? मेरी बहुत प्यास लगी है। हंस ने ध्यान से उल्लू की ओर देखा और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मित्र, यह पानी प्रकृति का वरदान है। इसे पीने के लिए किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी जीव इसका उपयोग कर सकते हैं। उल्लू ने पानी पी लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ असंतोष दिखाई दिया। हंस ने यह देख लिया और पूछा, मित्र, क्या पानी से आपकी प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने हंस की ओर देखकर कहा, हे हंस महाशय, पानी से तो मेरी प्यास बुझ गई है, लेकिन आपकी बातों ने मेरे मन में एक नई प्यास जगा दी है, जान और नीति की प्यास। आप तो जान के सागर प्रतीत होते हैं। मुझे आपके साथ और संवाद की प्यास है। हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, यदि ऐसा है तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम बातें करेंगे और जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो आपके साथ साझा करूंगा। इस वार्तालाप के बाद हंस और उल्लू के बीच मित्रता होने लगी। दोनों रोज मिलते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और ज्ञान साझा करते। कुछ समय बाद हंस ने उल्लू को यह बताया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। ये सुनकर उल्लू को गर्व और हर्ष हुआ कि उसका मित्र हंसों का राजा है। हंसराज ने उल्लू को अपने महल आने का निमंत्रण दिया। उल्लू जब हंसराज के महल पहुंचा तो उसने वहां के शाही ठाट देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। महल में उसे फूलों के व्यंजन जैसे कमल और नरगिस के पकवान परोसे गए। खाने के बाद मिठाई के रूप में मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया कि यह सब शाही जीवन का हिस्सा है। हालांकि उल्लू को डर सताने लगा कि कहीं हंसराज यह न समझ ले कि वह एक साधारण उल्लू है और उससे दोस्ती तोड़ दे। इस डर ने उसे मजबूर कर दिया और उसने झूठ बोल दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा है और उसका नाम उल्लू कराज। ये झूठ बोलने के बाद उल्लू को महसूस हुआ कि अब उसे हंसराज को अपने घर बुलाना चाहिए। उल्लू ने किले की गतिविधियों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने सैनिकों की दिनचर्या को गौर से समझा और एक योजना बनाई। एक दिन वह हंसराज के पास पहुंचा और उसे अपने किले में आने का निमंत्रण दिया। हंसराज ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उल्लू के आग्रह पर उसे जाना पड़ा। जब वे किले के निकट पहुंचे तो किले के सैनिक अपनी रोज की परेड और बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे थे। उल्लू ने हंसराज से कहा, देखो मित्र, मेरे सैनिक तुम्हारे स्वागत में बिगुल बजा रहे हैं और परेड करने वाले हैं। हंसराज ने यह देखा और बड़ा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि उल्लू सचमुच एक राजा है और उसके सैनिक उसका सम्मान कर रहे हैं। उल्लू ने हंसराज को यह भी कहा कि जब तक वह उसका अतिथि है, रोज इसी तरह स्वागत किया जाएगा। अगले दिन किले की सेना को वहां से जाने का आदेश मिला। जब सैनिक जाने लगे तो हंसराज ने उल्लू से कहा, मित्र, देखो तुम्हारे सैनिक बिना आज्ञा लिए जा रहे हैं। उल्लू ने घबराकर कहा, किसी ने गलती से उन्हें आदेश दे दिया होगा। मैं अभी उन्हें रोकता हूँ। ऐसा कहकर वह हूं हूं की आवाज निकालने लगा। सैनिकों ने उल्लू की आवाज सुनी और इसे अपशकुन मानकर जाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ। सैनिक फिर से जाने लगे तो उल्लू ने फिर से हूं हूं की आवाज निकाली। इससे सैनिकों के नायक को गुस्सा आ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मनहूस उल्लू को मार डालो। एक सैनिक ने तीर छोड़ा, लेकिन वह तीर उल्लू को न लगकर हंसराज को लग गया।
हंसराज तीर लगने से गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। उल्लू अपने मित्र की मृत्यु देखकर शोकाकुल हो गया और पछताते हुए बोला, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपने प्रिय मित्र को खो दिया। धिक्कार है मुझ पर। उल्लू की इस अवस्था को देखकर एक सियार वहां आया और उसने उल्लू पर हमला कर उसे मार डाला। सीख: झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठ के सहारे शान दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंत विनाशकारी हो सकता है।